बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय तिवारी जी। तो बताइए तिवारी जी कि क्या है, चुनाव होता तो क्या होता है, नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? देखिए, जनता का लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें चुनाव का बड़ा महत्व है और समय पर चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो उसके लिए दोषी सिर्फ सरकार है, क्योंकि सरकार अगर जब ये 6 महीने से सीट रिक्त है और विधानसभा ने रिक्त किया, आयोग ने नहीं, विधानसभा ने संस्तुति किया, आयोग ने उसको रिक्त किया, तो ये सारी चीज़ें हुई और इनको ये पता नहीं है कि कहाँ रिट है कहाँ नहीं है। और जब चुनाव अनाउंस होता है इस दिन, ये मुख्यमंत्री तक पूरी तैयारी करते हैं, कैंपेन करते हैं विधानसभा सीटों पे आके, और उनको इतनी जानकारी नहीं है क्या सरकार चला रहे हैं कि रिक्त होगी कि नहीं, चुनाव होगा कि नहीं, ये जानकारी तो होनी चाहिए। और बिना सरकार की अनुशंसा के चुनाव आयोग कहीं पर चुनाव का डिक्लेरेशन तक नहीं करता, डेट तक नहीं निर्धारित करता। भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की डेटों में परिवर्तन किया अनाउंस करने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी तो सभी दलों ने चिट्ठी लिखी भैया, सभी दलों ने नहीं लिखी, इनेलो ने लिखी, भारतीय जनता पार्टी ने लिखी और सारे दलों ने लिखी थी कि आप एक साथ चुनाव कराइए दोनों स्टेटों का, और सारे दलों ने लिखी विपक्ष ने कि आप महाराष्ट्र और झारखंड का भी साथ में चुनाव कराइए। लेकिन आयोग ने किसकी बात मानी? भारतीय जनता पार्टी की बात मानी, नड्डा की बात मानी, डेट को आगे बढ़ाया। त्योहार देखना होता है भाई, पुलिस बल का व्यवस्था देखना होता है। तो देखिए चुनाव का एक अलग होता है। जो सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही हो, वो ये एक स्टेट में, 2 स्टेट में एक साथ चुनाव न करा पाए, तो इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं हुआ, और क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, हार के डर से जानबूझकर रोके कि चूंकि लोकसभा में चुनाव वो हारे हैं, जब तक यहाँ अपनी पूरी तैयारी नहीं कर लेंगे तब तक वो यहाँ चुनाव नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव कराया जाए, क्योंकि जनता का रक्षक लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधि होता है। अगर जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा तो सरकार अपने नियंत्रण से काम करती है, मनमानी कराती है, अफसरशाही हावी होता है, भ्रष्टाचार होता है। इसका बढ़ावा देने के लिए जानबूझ के चुनाव रोका गया। हाँ बाबा सही बोल रहे हैं। ना ही बिना लड़े कस के हारे पता लग जाए। अरे पहले लड़ा जाए तो पता लगे कि हारे बेटा हारे। हाँ ये 10 सीट किसने रिक्त किया है? आयोग ने किया है ना। तो आयोग को समय नहीं पता था कि हमारे यहाँ रिक्त चल रही है, मिल्कीपुर क्यों रिक्त कर दिया? और उन्होंने तो सार्वजनिक कहा कि भाई वहाँ के पूर्व विधायक ने याचिका लगाई। समय नहीं किया था क्या? ये चुनाव इनके आयोग को नोटिस सुनिए, जब ये लोकसभा चुनाव जीत गए, MP हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके पहले तो ही ये, उसके बाद ही तो चुनाव ये आयोग ने रिक्त किया सीट 10 पूरे यूपी में। जो MLA MP बन गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया MLA पद से, तो वहाँ रिक्त हो गई सीट, आयोग ने कर दिया। यहाँ भी वैसे हुआ। उस समय इनको नहीं पता था कि हाँ रिट है चल रही पहले से, क्यों रिट कर दिया? अच्छा अब क्या माहौल है, लोकसभा जैसा माहौल है या? अब मैं नहीं जानता, चुनाव होगा पता लग जाएगा कितने के पानी में कौन है। कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी भरपाई करने के लोग तैयार हैं, बस जान लीजिए। हाँ भाई साहब बताइए क्या नाम है? विकास सिंह। विकास जी, क्या है इस चुनाव को होने न होने को लेकर कैसे सोच रहे हैं? विडम्बना ये है कि बगैर विधायक का मिल्कीपुर चल रहा है 6 महीनों से लगभग, विकास कार्य रुका हुआ है और भाजपा पूरी तरीके से एकदम हताश गई है मिल्कीपुर से। उसका जो सर्वे रिपोर्ट है वो चला गया कि मिल्कीपुर से हार रहे हैं, तो अपने धन बल का प्रयोग करने के लिए लास्ट में चुनाव इसको कराएंगे, फिर 9 जगह करा लेंगे। तो यहाँ पूरा प्रदेश का फोकस धनबल का फोकस मिल्कीपुर में करना चाहते हैं, किसी तरीके से जीतना चाहते हैं, बेईमानी से, दबंगई से, धन से, बल से, इसलिए इसको लास्ट में कराना चाहते हैं। बस यही एक मतलब है उनका। तो बीजेपी तो करे कि भाई चुनाव होने दीजिए, पता चल जाए कितने पानी में है। यही तो कह रहे हैं चुनाव, यही तो हम लोग चाह रहे चुनाव इसी डेट में हो, इसी डेट में चुनाव हो जिस डेट में घोषणा हुई है। अच्छा एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जो ये भगवा, ये हिंदुत्व, ये 400 पार का नारा, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, ये सब अभी मुद्दा है या पीडीए पॉलिटिक्स अभी है? देखिए मुद्दा होता तो लोकसभा में कहाँ मुद्दा गए होते तो एकदम तत्काल का मामला था। हम राम को लाए हैं, राम को कोई ला सकता है भैया? राम कोई ला सकता है? राम को नहीं ला सकते ना। तो यही तो अयोध्या ने बताया कि आप राम को नहीं लाए हैं, राम ने सबको लाया है, तो आप राम को लाएंगे। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, आपको माहौल दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उसके बाद मिल्कीपुर के लोगों का माहौल क्या है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के बीच।
अयोध्या की मिल्कीपुर की सुरक्षित सीट पर हैं जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। 9 सीटों के साथ जो 10वीं सीट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो इसी मिल्कीपुर को लेकर थी। अवधेश प्रसाद यहीं से मौजूदा विधायक थे, अब लोकसभा के सांसद हैं। तो आम लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सब जगह चुनाव की तारीख आ गई, मिल्कीपुर में नहीं आई, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? कुछ को है जानकारी आप लोगों को कि क्या हुआ? अरे जब आए तारीख तो देखा जाएगी, अभी वो स्थगित है, आए तो ठीक है, सब मिलाएगी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव नहीं यहाँ करवाई। वो हिंदू जो न हिंदू में बहुमत है, जैसा जो अन्न खाएगा वैसे बोलेगा। जो शराब मछली सब खाते हैं तो वही भाषा बोलते हैं। जो सात्विक विचार के हो सात्विक विचार से बोलेंगे। तो ये सात्विक विचार वाले कौन है और मांस मछली खाए? जो सादा भोजन करे, सादा आहार करे, सादा विचार होए, पढ़ा लिखा होए तो दूसरे लाइन के बात करत है। बताइए, झड़प हो जाती है बहुत जने से। अच्छा, इसी विषय पे चुनाव के लिए। अरे भाई कैसे लड़ाए आपस में। अच्छा, ये कौन भारी है यहाँ, बीजेपी है या सपा है? अवधेश जी यहाँ से जीते विधायक, फिर अब सांसद हो गए। अब भारी वारी तो सब परेन पर वोट दिखाए, बाकी तो लड़ैया है कठिन। टक्कर आसान काम नहीं, कोई निकाल के भाग जाए, क्योंकि बीएसपी भी लड़ेगी, वो भी काटेगी वोट। हमारे यहाँ ज़्यादा माहौल सपा का है भैया, सपा का। सपा का? हाँ। नहीं, पिछले बार तो बड़ा कम अंतर था, 13,000 से जीते थे अवधेश जी। 17 में यहाँ से बीजेपी जीत गई थी चुनाव। तो 17 से जीती थी, पीछे में वही जीत गया। 8,000 से जीता है, 8,000 तो बीएसपी को काट दी। अच्छा, लड़े अच्छी तरीके से। बीएसपी यहाँ ठीक ठाक लड़ रही है। हाँ, अब मैदान आवे तो फिर पता लागे। पिछली बार नहीं तो कुछ तो आसार आपका अनुभव होबो करे कहाँ कि बीएसपी लड़ रही कि नहीं लड़ रही है। भाई अपना तो लेगी ही, कुछ न कुछ तो काटेगी जरूर। अच्छा, शून्य पे थोड़ा जाए। तो बीएसपी का सब समय बताए कि कितना लड़े यहाँ पे। अब वो तो भाई आप चुनाव है। नेताजी क्या नाम है आपका? राम केवल, हाँ? राम केवल यादव। राम, अच्छा यादव जी। अच्छा, यहाँ यादव, पासी और मुसलमान जिसको बोलते हैं, 3 समीकरण बड़ा मजबूत है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि दोनों तरफ से तो एक ही बिरादरी होते हैं। बाबा गोरखनाथ भी जो चुनाव लड़े पिछली बार, वो भी उसी बिरादरी के। तो इस बार अवधेश जी के बेटे का क्या, अजीत प्रसाद का क्या है समीकरण? अभी तो समीकरण ठीक है भाई, समीकरण तो बढ़िया है, समीकरण तो ठीक है। तो ये जो एसपी वाले चिल्ला रहे हैं कि यहाँ जानबूझ के नहीं किया, यहाँ चुनाव हार जाती बीजेपी, इसीलिए यहाँ रोक दिया चुनाव की तारीख। नहीं, इसमें तो पेपर में दिए हैं, बाबा गोरखनाथ याचिका दायर किए हैं। हाँ, इसलिए चुनाव रोका गया। वो वापस लेंगे तो फिर घोषणा होगी, पेपर में तो यही है। ऐसा नहीं ना कि कोई बीजेपी यहाँ कमजोर है, या बीजेपी 17 में भी तो जीती थी यहाँ, तो इस बार कैसी हवा थी? उस समय राम लहर थी 17 में। अच्छा, हाँ, तब तो राम मंदिर बन गया था, तो अब लहर खत्म हो गई। लहर खत्म हो गई, मंदिर बन गया। इस बार अगर चुनाव होता तो कैसी स्थिति रहती लोकल लेवल पर? नहीं, चुनाव तो टक्कर का ही है दोनों का, सपा और बसपा, मतलब बीजेपी का। हाँ, मंदिर के दर्शन करे तो कभी नहीं हुए। सपा वाले आज तक नहीं गए, अवधेश नहीं गए, अखिलेश नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए। उनके इसलिए नहीं जाते कि मुस्लिम वोट न गड़बड़ हो जाए कहीं। सही कह रहे हैं ये? सही है, अरे कौन बताइए। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई अपने विचार से। सही है। आप क्यों चेहरा- नहीं राम मंदिर में भाई मस्तक करे राम तो नहीं सबके- नहीं, मुसलमान ऋषिया जी हैं, अखिलेश नहीं गए, आहिरो नहीं गए, हमें सब तो गए हैं अयोध्या। तो तू केस का एक तरफा बतलाते पर क्यों नेता का बात करता है, डॉक्टर? नेता। नेता नितकुल्ली जाए या न जाए, अरे वो तो जात बात ना करक, मुसलमान पासी आहिर नहीं। हम लोग तो अयोध्या जाते हैं, वो टवा की डर से हम हूँ तो अहिरे हुए। तो वो नेता की बात हो रही, जनता तो हमारे आपस में नहीं, यस न करा, अखिलेश जाए या ना